तसव्वुर कीजिए एक ऐसी तन्हाई का जहां कायनात की कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती, जहां जमीन का फर्श है ना आसमान की छत, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी का खौफनाक दबाव है और मौत का सन्नाटा। यह किस्सा किसी अफसानवी हीरो का नहीं, ये हकीकत है एक जलील उल कद्र पैगंबर की। यह सफर है खुश्की से तरी का और फिर जिंदगी से एक जिंदा कब्र का। कुरान करीम ने उसे जुल्मात तीन अंधेरे कहा है, रात का अंधेरा, गहरे समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। ये वो मकाम है जहां इंसान के तमाम असबाब, तमाम तदबीरें दम तोड़ देती हैं और सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह का इख्तियार बाकी रहता है। लेकिन एक बरगुज़ीदा नबी इस हाल तक कैसे पहुंचे? ये आजमाइश क्यों आई? आइए तारीख के औराक पलटते हैं। हजारों साल पहले मौजूदा इराक की सरजमीन पर दरियाए दिजला के किनारे एक अजीम शहर आबाद था, नैनवे। कुरान गवाही देता है कि इस शहर की आबादी 1 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल थी। यह कौम खुशहाल थी, ताकतवर थी, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुकी थी। उन लोगों ने जमीन और आसमान के खालिक को भुला दिया था और अपने हाथों से तराशे हुए बेजान बुतों को अपना हाजत रवा मानते थे। शिर्क उनकी घटी में पड़ चुका था और सरकशी उनका ओढ़ना बिछूना था। अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों की हिदायत के लिए उन्हीं में से एक अमीन और सादिक हस्ती को मुंतखब फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में जुल्नून यानी मछली वाला भी कहा गया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरी दयानत और दर्द दिल के साथ अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, ये बुत तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकते। सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करो, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब मुसल्लत हो जाएगा। मगर नैनवे के लोगों ने वही किया जो जाहिल कौमें करती हैं। उन्होंने हक का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने नबी की तकजीब की और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। एक तवील अरसे तक दावत देने के बावजूद जब कौम टस से मस न हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल रंज और गम से भर गया। बशरी तकाजे के तहत आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब यह कौम खैर से महरूम हो चुकी है और उन पर अल्लाह का अजाब अटल है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को आखिरी तंबीह फरमाई, 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब आ जाएगा। और गुस्से और जलाल की हालत में बस्ती से निकल खड़े हुए। यहाँ एक नाजुक मकाम है जिसे समझना जरूरी है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से पाक होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर छोड़ना अल्लाह की नाफरमानी नहीं थी, बल्कि ये एक इज्तिहादी खता थी। आप अलैहिस्सलाम का गुमान था कि चूंकि कौम अजाब की मुस्तहिक हो चुकी है, इसलिए अगर वो हिजरत कर जाएंगे तो अल्लाह उन पर तंगी नहीं फरमाएगा, जैसा कि सूरतुल अंबिया में इरशाद हुआ। बस उन्होंने गुमान किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह की मंशा कुछ और थी। अल्लाह चाहता था कि जब तक हिजरत का वाज़ेह हुक्म ना आ जाए, नबी अपनी जगह पर डटा रहे। यही वो नुक्ता था जहां से इम्तिहान का आगाज हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर पहुंचे और एक मुसाफिर कश्ती में सवार हो गए। कश्ती गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई थी। जैसे ही कश्ती बीच समंदर में पहुंची, अल्लाह का हुक्म आ गया। फजा जो कुछ देर पहले खुशगवार थी, अचानक हैबतनाक हो गई। हवाएं चीखने लगी और समंदर की लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद होकर कश्ती से टकराने लगी। कश्ती डूबने के करीब थी। मल्लाह और मुसाफिर खौफ से लरज उठे। उस दौर के मल्लाहों का अकीदा था कि अगर कश्ती समंदर में इस तरह फंस जाए और तूफान थमने का नाम न ले, तो यकीनन कश्ती में कोई ऐसा गुलाम मौजूद है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये तूफान कुदरती नहीं बल्कि अलाही है। ये लहरें उन्हें तलाश कर रही हैं। ये उनके रब की तरफ से एक पैगाम है। कश्ती का बोझ कम करने के लिए फैसला हुआ कि कुरा अंदाजी की जाए। जिसका नाम निकलेगा उसे समंदर बुर्द किया जाएगा ताकि बाकियों की जान बच सके। पहली बार नाम निकाला गया तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का था। लोग हैरान रह गए क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से नेकी और नबूवत का नूर झलकता था। उन्होंने कहा, नहीं, ये शख्स गुनाहगार नहीं हो सकता। दोबारा कुरा डाला गया, फिर नाम यूनुस। तीसरी बार फिर कोशिश की गई,
मगर तकदीर का कलम फैसला लिख चुका था। नाम फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। अब कोई शक बाकी न रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब के फैसले के सामने सर झुका दिया। उन्होंने खुद को लहरों के हवाले कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उबलते हुए समंदर में छलांग लगा दी। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म पानी से टकराया और इधर अल्लाह के हुक्म से बहरे जुल्मात की एक अजीमुल जुस्सा मछली नमूदार हुई। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आपके जिस्म को हर नुकसान से महफूज रखा। न गोश्त को कोई गजंत पहुंची, न हड्डी को और न जान को। यूं मछली का पेट हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए हलाकत नहीं बल्कि आजमाइश की जगह बन गया। तूफान थम गया, समंदर पुरसुकून हो गया, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब दुनिया की सबसे भयानक और तंग कोठड़ी में थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि वो जिंदा हैं। ये मौत नहीं थी, ये एक सख्त आजमाइश थी। एक ऐसी आजमाइश जहां हाथ हिलाने की जगह थी, न सीधा खड़े होने की। गर्मी, घुटन और अंधेरा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन था कि शायद मेरी रूह कब्ज हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ पांव हिलाए तो अंदाजा हुआ कि वो जिंदा हैं। फौरन वहीं इसी तंगी और तारीकी में आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, और ये तारीख का वो सजदा था जो न जमीन पर हुआ न आसमान पर, बल्कि समंदर की गहराइयों में एक मछली के पेट में हुआ। आप अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि ये इम्तिहान क्यों है। इज्तिहादी खता का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया था। अब इस अंधेरे को चीरने के लिए सिर्फ एक ही रोशनी काम आ सकती थी, एतराफ़ गुनाह और तौबा की रोशनी। 3 अंधेरों, रात, समंदर, मछली का पेट के दरमियान से एक आवाज बुलंद हुई। ये कोई चीख व पुकार नहीं थी, ये एक आजिजाना एतराफ़ था। आप अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी दुआ मांगी जिसे आज हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है हर ऐब से, बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से था। रिवायात में आता है कि जब ये आवाज़ समुंदर की लहरों को चीरती हुई आसमानों की तरफ गई तो अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। कुरान कहता है, अगर वो तस्बीह बयान करने वालों में से न होते तो क़यामत के दिन तक इसी मछली के पेट में रहते। अल्लाह का हुक्म जारी हुआ। मछली ने समंदर का रुख मोड़ा और सतह पर आ गई। उसने इंतहाई नरमी के साथ बगैर कोई खराश पहुंचाए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वीरान साहिल पर अगल दिया। मगर इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मछली के पेट की तेजाबियत और गर्मी की वजह से आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक छिल चुका था। जल्द बिल्कुल नरम हो चुकी थी, जैसे पैदा होने वाले बच्चे की होती है। सूरज की तपिश और मक्खियां आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा सकती थी। यहाँ अल्लाह की रहमत जोश में आई। कुरान फरमाता है, और हमने उन पर कदू का एक दरख्त उगा दिया। ये बैलदार दरख्त तेजी से उगा और उसने अपने चौड़े पत्तों से आप अलैहिस्सलाम को साया फराहम किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस दरख्त की खासियत ये थी कि उसके पास मक्खियां नहीं आती और उसके पत्ते नरम होते हैं। अल्लाह ने वहीं आप अलैहिस्सलाम की सेहत बहाल की और आप अलैहिस्सलाम दोबारा तवाना हो गए। लेकिन दूसरी तरफ नेनवे शहर में क्या हुआ? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर गए थे तो तीसरे दिन वाकई अजाब के आसार जाहिर होना शुरू हो गए। आसमान पर खौफनाक काले बादल छा गए, हर तरफ अंधेरा हो गया और फजा में एक हैबतनाक गूंज सुनाई देने लगी। नेनवे के लोग समझ गए कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे। ये पत्थर के बुत हमें नहीं बचा सकते। फिर तारीख़ इंसानी का एक अनोखा वाक़या पेश आया। पूरा शहर, औरतें, बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि जानवर भी घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने टाट के कपड़े पहन लिए। बच्चों को माँओं से अलग कर दिया गया। हर तरफ गिरिहो जारी और तौबा तौबा की आवाज़ें गूंजने लगी। उन्होंने सच्चे दिल से पुकारा, ए यूनुस के रब, हम ईमान लाए, हमने तौबा की, हमसे ये अजाब टाल दे। अल्लाह ताला फरमाता है, कोई ऐसी बस्ती नहीं जिस पर अजाब के आसार आ गए हों और फिर ईमान लाने पर अजाब टाल दिया गया हो, सिवाय कौम यूनुस के। उनकी सच्ची तड़प देखकर अल्लाह ने अजाब के बादल हटा दिए। सेहतयाब होने के बाद अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। आप अलैहिस्सलाम इस ख्याल से शहर में दाखिल हुए
کہ شاید سب ختم ہو چکا ہوگا، لیکن وہاں کا منظر حیران کن تھا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، آج آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے دیوانہ وار بھاگے آ رہے تھے۔ پورا شہر 1 لاکھ سے زائد افراد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ کسی بھی نبی کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تو مچھلی کا پیٹ بھی جائے امان بن جاتا ہے۔ کوئی اندھیرا اتنا گہرا نہیں کہ اللہ کی رحمت کی کرن وہاں پہنچ نہ سکے، اور کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ سچی توبہ اسے دھو نہ سکے۔ اگر آپ بھی زندگی کی مشکلات کے اندھیروں میں گھرے ہیں تو وہی کلمات دہرائیے جو سمندر کی تہ میں گونجے تھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔